बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबा है और मैंने जो अपना ये चैनल बनाने का सोचा है आईएमएम ऑफ्थेल्मोलॉजी के हवाले से। बेसिकली जो है तो हमारे पास इस तरह से आईएमएम की प्रिपरेशन के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए जो है तो कोई इस तरह जो है तो कोई चैनल या कोई साइट इस तरह अवेलेबल नहीं है। तो मेरे जहन में आया कि जो है तो इसमें मुश्किल हुई है मुझे ख़ुद भी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए, ऑफ्थेल्मोलॉजी पे भी काम किया जाए, क्योंकि बहुत कम जो है तो ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए स्टफ़ हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने एक चैनल बनाने का सोचा जिसमें जो है तो आईएमएम ऑफ्थेल्मोलॉजी के हवाले से जो है तो अम, सबकी ट्रेनिंग्स की हेल्प की जाए और उसमें जो है तो हम स्टफ़ भी डिस्कस किया हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हों। जो कोई क्वेश्चंस हमारे पास जो है तो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में आते हैं वो डिस्कस किए गए हों। और इसके अलावा जो है तो हमारे पास जो है तो और एमसीक्यूज़ डिफरेंट बुक से हम डिस्कस करें। तो इसलिए जो है तो मैंने आईएमएम ऑफ्थेल्मोलॉजी के नाम से जो है तो ये चैनल बनाया है और स्टार्ट किया है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहले तो यह है कि आईएमएम ऑफ्थेल्मोलॉजी, जो आईएमएम का हमारे पास एग्ज़ाम है ऑफ्थो का, तो मुझे टफ़ ही लगता है मेरे लिए। ठीक है, टफ़ एग्ज़ाम है तो, लेकिन ये है कि आप इसकी स्मार्ट स्टडी के साथ से तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे है कि क्या कहा जाता है कि मतलब फर्स्ट 10 चैप्टर्स किए जाएं या फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट के चैप्टर्स अच्छे किए जाएं, नो, ये पास पेपर किए जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स 5 ठीक है, स्टार्ट से ही आप इसको पढ़ना शुरू कर दें बुक को। ठीक है, और बाकी जो है तो लास्ट में फिर पास्ट पेपर्स आपने पहले नहीं उठाने हैं। ठीक है, लास्ट में जाके आपने जो है तो पास्ट पेपर जस्ट प्रैक्टिस के लिए उठाने हैं। डोंट जो है तो इस पर डिपेंड अपॉन इट। ठीक है, इस पर आप डिपेंड ना करें पूरी तरीके से कि पास्ट पेपर्स ही करने हैं तो हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, नो। ठीक है, आपने बुक को अच्छी तरह पढ़ना है। कैंस्की हमारे पास जो है तो जो है तो स्टैंडर्ड बुक है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो कैंस्की को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट सिर्फ जो है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी बनना है। ठीक है, तो आपने जो है तो बुक को अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है तो लास्ट में जो है तो फिर आप पास्ट पेपर्स उठा लें। ठीक है, आप जस्ट वो भी आइडिया के लिए देख लें, क्योंकि वो जो स्टेम आपके पास पास्ट पेपर में दिए होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं आते क्वेश्चन। कई स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे करते हैं, सिर्फ पास्ट पेपर्स पढ़ लेते हैं और फिर जब एग्जाम में जाते हैं वो कहते हैं ये तो रिपीट नहीं था। तो ज़रूरी नहीं कि रिपीट हो, पूल चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके पास टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं। तो आपने टॉपिक अच्छी तरह पढ़ा हो ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे उठा सकें। लेकिन पास्ट पेपर्स आपकी जिस प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, डिफरेंट एमसीक्यू बुक से जिस प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, इस पर आपने पूरा का पूरा लाइन नहीं करना। ठीक है, तो आपके पास जो है तो कैंस की जो है तो आपकी मेन बुक है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जब डिफरेंट एमसीक्यू बुक्स हैं, ठीक है, हमारे पास आई डॉक बहुत अच्छा एमसीक्यू बुक है जिसमें चैप्टर वाइज लिखा है और कैंस के सी एमसीक्यूज हैं उसके। तो अगर आप चाहे तो इसके साथ कैंस के साथ आई डॉक को पढ़ लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, आपके पास वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैसेक्यूसर्स कोई पढ़ता है, कोई कैनत पढ़ता है। ठीक है, तो वो इन पार्ट 2 के लिए हैं, लेकिन अगर टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप आई डॉक को ज़रूर करें इसके साथ। ठीक है, पार्ट 2 है या आईएमएम है, लेकिन आपने आईएमएम के लिए भी जो है तो आई डॉक काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप जो है तो उसके साथ कैंसी के साथ आई डॉक को कर लें। ठीक है, साथ में आपने फिर जो है तो फ़ायज़ा पूल है एमसीक्यूज़ का, वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो उसके वन लाइनर भी हैं आपके पास। तो लास्ट में जब आप कैंसी को जब आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तो दोबारा से अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने फ़ायज़ा को साथ रख लें और वन लाइनर को पढ़ते जाएं। ठीक है, उसके बाद जो है तो जब आप ये आपको आइडिया होगा कि पास्ट में जो टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर लास्ट में आप जो है तो फ़ायदा का हमारे पास जो है तो ऐसे भी है कि एमसीक्यूज़ भी हैं जिसमें वो एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। ठीक है, पास्ट पेपर के, तो वन लाइनर नहीं है, मतलब ऑप्शंस के साथ हैं, तो वो भी आप जो है तो लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ पास्ट पेपर्स नहीं पढ़ने। ठीक है, तो हमारे पास जो है तो ये है कि आप जिस तरह से पार्ट 1 में होता है, इस तरह से आईएमएम में भी जो है तो आपके पास पेपर ए और पेपर बी होगा। ठीक है, दो पेपर्स होते हैं और पेपर ए जो है तो आपके पास मेनली ऑप्टिक्स से होता है और पेपर बी जो है तो आपके पास क्लिनिकल का होता है। ठीक है,
तो अभी जो मैंने स्टार्ट लिया है वो क्लिनिकल से लिया है। और जब हमारा क्लिनिकल होगा तब हम ऑप्टिक्स की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो पहले जो है तो मैंने स्टार्ट क्लिनिकल से लिया है, ठीक है। और इसी तरह से जो है तो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है तो उसमें जो एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है तो जो है तो हमारे पास जो डिफरेंट बुक्स आई डॉक्स है उसमें भी हम एमसीक्यू साथ साथ देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताना था कि हम जो है तो इस चैनल का मेन मकसद क्या है, और हम जो है तो क्या कर पढ़ने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट मैंने जो है तो इसको लिया है, इजी से लिया है, लास्ट से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो ट्रॉमा के चैप्टर से मैंने अपनी प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है।